बेवकूफ़ नाई। एक बार की बात है, किसी गांव में वीरू नाम का एक नाई रहा करता था। वह बहुत गरीब था। उसके दो बच्चे और बीवी थी। वीरू गांव वालों के बाल काटकर ही अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वीरू की पत्नी, अजी सुनते हो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। दोपहर जब बच्चे स्कूल से लौटेंगे तो क्या खिलाऊंगी उन्हें? आपका काम कब सही चलेगा? वीरू बोला, मैं जानता हूँ शर्मीली, लेकिन मैं क्या करूँ? जब से मेरी दुकान के सामने सोनू ने अपनी दुकान खोली है, तब से सब लोग उसी की दुकान पर जाते हैं। वह मीठी मीठी बातों से गांव वालों को फंसा लेता है, जिसकी वजह से अब कोई भी गांव वाला मेरे पास बाल कटवाने नहीं आता। शर्मीली बोली, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। देखिए जी, मुझे अपनी चिंता नहीं, लेकिन अपने तो छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझसे उनकी भूख नहीं देखी जाती। वीरू बोला, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद वीरू वहां से चला जाता है और सीधा गांव के सरपंच के पास जाता है। सरपंच वीरू को समझाते हैं, अरे वीरू, तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ? बड़े उदास हो, सब ठीक तो है ना? वीरू बोला, सरपंच जी, मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। सरपंच बोला, मैं? और तुम्हारी मदद? बोलो क्या हुआ है? क्या मदद चाहिए तुम्हें? वीरू बोला, सरपंच जी, आप तो जानते हैं ना, मैं कई सालों से इस गांव में गांव वालों के बाल काटने का काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मेरे पास कोई भी गांव वाला बाल कटवाने नहीं आया है, जिससे मेरे घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सरपंच बोला, लेकिन वीरू, आखिर क्यों तुम्हारे पास गांव का कोई भी व्यक्ति बाल कटवाने नहीं आ रहा? क्या तुमसे कोई गलती हुई है? वीरू बोला, सरपंच जी, वह सोनू है ना, उसने मेरी दुकान के ठीक सामने अपनी एक नाई की दुकान खोल दी। वह किसी भी गांव वाले को मेरी दुकान की तरफ नहीं आने देता। बहुत चालाकी से गांव वालों को फंसा लेता है, जिसकी वजह से आज मेरी यह हालत हो गई है। सरपंच ने कहा, अरे वीरू, अब इसमें मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, अब जब कोई भी गांव वाला तुमसे बाल नहीं कटवाना चाहता तो क्या करूं मैं, बताओ? बाकी रही बात सोनू की, तो वह तो है ही एक नंबर का चालाक इंसान। सबको पता है, उससे तुम क्यों पंगा लेते हो? मेरी मानो तो तुम अब कोई और काम देख लो। वीरू बोला, यह आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? मैं कई सालों से इस गांव में बाल काटने का काम करता आया हूँ। इसके अलावा तो मुझे और कुछ आता भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? सरपंच ने कहा, देखो भाई वीरू, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, समझे? वीरू बहुत उदास हो जाता है और वहां से निकल जाता है। वीरू जब वहां से जा ही रहा होता है तो रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिलता है, जो वीरू को पहले से ही जानता था। आदमी ने कहा, अरे वीरू भैया, कहाँ जा रहे हो? और वह भी इतना उदास होकर, सब ठीक तो है ना भैया? वीरू ने कहा, नहीं भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। कई दिनों से मेरी दुकान पर कोई भी गांव वाला बाल कटवाने नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और ना ही मेरे घर में अनाज का एक दाना है। घर में बीवी बच्चे भूखे हैं। आदमी बोला,
बीरू भैया, यह तो बड़े ही दुख की बात है। चलो, तुम मेरे साथ चलो। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे घर में काफ़ी सारा अनाज है। मैं तुम्हें उसमें से कुछ अनाज दे दूंगा। इसके बाद बीरू उसके घर जाता है। वह आदमी एक अनाज की बोरी में से थोड़ा सा अनाज बीरू की पोटली में बांध देता है। आदमी बोला, यह लो बीरू भैया, इस अनाज को पकाकर अपने बीवी बच्चों को खिला देना। बीरू ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद बीरू उस लाल पोटली को ले जा ही रहा होता है, तभी एक आदमी जो चोर होता है, यह सोचकर कि इस पोटली में धन है, वीरू के हाथ से छीनकर भागने लगता है। वीरू भी चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगता है। वीरू बोला, चोर चोर, पकड़ो, इसे पकड़ो। अरे भैया, मेरी पोटली मत लेकर जाओ, ऐसा मत करो, मुझे मेरी पोटली वापस दे दो। वीरू भागते भागते एक कुएं के पास पहुंच जाता है। वह चिल्ला ही रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वीरू पलटकर देखता है तो एक बूढ़ा बाबा दिखता है, जिसके एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में एक थैला होता है। बूढ़ा बाबा बोला, अरे क्या हुआ बच्चे, क्यों चिल्ला रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? क्यों इतना दुखी आवाज में चिल्ला रहे हो? वीरू बोला, बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। गांव में कई सालों से बाल काटने का काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों से कोई भी गांव वाला मेरे पास नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे घर में ना ही पैसे हैं और ना ही अनाज का एक दाना। मेरे बीवी बच्चे बहुत भूखे हैं बाबा। बूढ़ा बाबा बोला, तुम मुझे एक बहुत भले इंसान लगते हो। बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मुझे इस कुएं से पानी निकाल कर पिला सकते हो? तुम्हारी मेहरबानी होगी। वीरू मन में सोचते हुए बोला, चोर तो मेरी पोटली लेकर भाग गया, अब कम से कम इस बूढ़े की प्यास ही बुझा दूं। वीरू कहता है, हाँ बाबा, क्यों नहीं, अभी निकालता हूँ पानी। वीरू बाल्टी के सहारे कुएं से पानी खींचता है। बूढ़ा बाबा बोला, अरे वाह, आत्मा तृप्त हो गई। वाह बेटा, इतने दुख में होते हुए भी तुमने दूसरे के दुख को समझा। बहुत दयालु आदमी हो तुम। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांग सकते हो। यह सुनकर वीरू चौंक गया और बोला, बाबा, मैं धन मन का भूखा नहीं हूँ, बस अपने परिवार को भरपेट खाना और अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ। बूढ़ा बाबा बोला, बहुत उत्तम विचार हैं तेरे। ये लो बेटा, यह जादुई कैंची है, इससे तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जिस भी इंसान के बाल इस जादुई कैंची से काटेंगे, वह बार बार तुम्हारे ही पास आएगा। लेकिन याद रखना, कोई गलत आदमी अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो परिणाम गलत ही होगा। वीरू यह सुनकर बहुत ही हैरान रह जाता है। वीरू बोला, क्या सच में बाबा, यह जादुई कैंची है बाबा? बूढ़ा बाबा कहता है, हाँ बच्चे, लेकिन याद रखना, जब इस कैंची को लगेगा कि अब तुम्हें इस कैंची की ज़रूरत नहीं, तो यह तुम्हारी इच्छा से गायब हो जाएगी। वीरू ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। इसके बाद वीरू घर आ जाता है। शर्मीली बोली, अरे आ गए तुम, कहाँ रह गए थे? मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। बच्चे भी कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। बच्चे भूखे ही सो गए हैं। वीरू ने कहा, मैं तो उनके लिए अनाज लेकर आ ही रहा था कि अचानक से एक चोर ने मेरी अनाज की पोटली को धन से भरी पोटली समझकर मुझसे छीन लिया और भाग गया। मैं उसके पीछे भाग ही रहा था कि
वहाँ मुझे एक बूढ़े बाबा मिले। मैंने उन्हें अपना सारा हाल बताया और उन्होंने मुझे यह जादुई कैंची दी। शर्मीली बोली, यह क्या कह रहे हैं? जादुई कैंची? मुझे तो यह मामूली सी नजर आ रही है, और तुम इसका क्या करोगे? वीरू ने कहा, अरे नहीं शर्मीली, बाबा ने कहा है जब मैं किसी भी गांव वाले के बाल काट लूंगा तो मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाल खुद ही कट जाएंगे और वह इंसान भी दोबारा मेरे पास ही आएगा। शर्मीली ने कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? यह तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा और आप पैसे भी दोबारा से कमाने लग जाएंगे। वीरू सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है और इसके बाद सुबह होती है। वीरू अपनी दुकान पर जाता है कि तभी उसे सामने से आवाज आती है। यह आवाज सामने वाले सोनू की थी। सोनू ने कहा, क्यों वीरू भैया, फिर से आ गए दुकान पर? अरे कोई नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पर। सारे गांव वाले अब मेरी ही दुकान पर आने लगे हैं। मेरी मानो तो अब तुम अपनी दुकान बंद ही कर दो। आखिर कब तक यूं ही इस दुकान पर खाली बैठे रहोगे भैया? इतना कहकर सोनू हंसता है। वीरू उसकी बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता है और किसी गांव वाले का अपनी दुकान पर आने का इंतजार करने लगता है। तभी एक लड़का उसकी दुकान पर आता है। लड़का बोला, अरे भैया, मैं अभी नया नया इस गांव में आया हूं, मुझे अपने बाल कटवाने हैं। वीरू ने कहा, हाँ भैया, क्यों नहीं, मैं आपके ऐसे बाल बनाता हूं कि आप खुश हो जाओगे। तभी वीरू अपनी जादुई कैंची से उस लड़के के बाल काटने लगता है। जैसे ही उसके बाल कट जाते हैं, लड़का बोला, अरे भैया वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू ही है, कितने अच्छे बाल काटे हैं मेरे। वीरू ने कहा, क्या भैया, आपको वास्तव में मेरे बनाए हुए बाल पसंद आए हैं? लड़का बोला, हाँ भैया, बहुत ज्यादा। अब मैं आपके पास ही आया करूंगा। इसके बाद वह कुछ पैसे वीरू को देता है और वहां से चला जाता है। अब वह लड़का जब भी किसी गांव वाले से मिलता है तो वह यही कहता है कि वीरू से अच्छे बाल कोई नहीं बनाता। यह सुनकर गांव वाले वीरू के पास जाने लगे। एक के बाद एक गांव वाला वीरू से बाल कटवाने जाने लगा और वीरू अपनी जादुई कैंची से उनके बाल काटने लगा। शर्मीली ने कहा, अरे सच में यह तो चमत्कार ही हो गया। वाकई में यह तो जादुई कैंची है जो बहुत ही शक्तिशाली है। जब से आपने इस जादुई कैंची से गांव वालों के बाल काटना शुरू किया है, तब से सभी गांव वाले आप ही के पास आने लगे हैं। वीरू बोला, हाँ शर्मीली, तुम सही कह रही हो। बाबा ने हमारी ईमानदारी का बहुत अच्छा इनाम दिया है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। शर्मीली बोली, आप सही बोल रहे हो जी। अब तो हमारे बच्चे भरपेट भोजन भी खाते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। वीरू ने कहा, अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वीरू अपनी दुकान पर आता है। तभी एक मोटा सा आदमी उसकी दुकान पर आता है। आदमी ने कहा, बहुत सुना है गांव वालों से आपके बारे में। कहते हैं आपके हाथों में जादू है, तो तनिक आज हमारे भी बाल बना दीजिए। वीरू बोला, हाँ हाँ भैया, अभी देखिए कितने सुंदर बाल बनाते हैं। तुम भी पूरे गांव में कहते फिरोगे कि वीरू से अच्छे बाल कोई नहीं बना सकता। बैठिए कुर्सी पर। आदमी ने कहा, वाह वीरू भैया वाह। बाल कट जाने के बाद आदमी ने कहा, वाह वीरू भैया वाह, सच में गांव वाले सच कहा करते हैं, कितने सुंदर बाल काटते हैं आप। मजा आ गया।
उसके बाद वह मोटा सा आदमी सोनू के पास जाता है। मोटा आदमी बोला, अरे सोनू, तुम तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो भाई। वीरू के पास तो सच में जादुई कैंची है जो उसके एक इशारे पर बाल काट देती है। देखो जरा, देखो मेरा हेयर स्टाइल। सोनू बोला, इस वीरू के बच्चे से तो इसकी जादुई कैंची छीन ही लूंगा, तुम देखते जाना। इसके बाद सोनू देखता है कि जब वीरू खाना खाने के लिए दोपहर में घर की तरफ निकलता है, सोनू सोचता है यही सही समय है, इसकी कैंची चुरा लेता हूं। सोनू चुपचाप वीरू की दुकान में घुसकर उसकी जादुई कैंची चुरा लेता है और अपनी दुकान पर आ जाता है। लड़का बोला, अरे सोनू भैया, अब जल्दी से मेरे बाल बना दो, आज पास के गांव में लड़की देखने जाना है। सोनू ने कहा, तुम फिक्र मत करो भैया, बिल्कुल सही समय पर आए हो। अब देखो क्या कमाल का हेयर स्टाइल बनाता हूं। जादुई कैंची ने उस लड़के को बिल्कुल गंजा कर दिया। लड़का बोला, अरे यह क्या कर दिया तुमने? तुमने तो मुझे गंजा ही कर दिया। यह किस जन्म का बदला लिया है तुमने? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अब मैं लड़की देखने कैसे जाऊंगा? सोनू ने कहा, अरे अरे भैया, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हो गया, मुझे माफ कर दो भैया। लड़का बोला, एक तो तुमने सारे सर के बाल उड़ा दिए और बोल रहे हो कि मुझे नहीं पता यह सब कैसे हो गया। मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सारे गांव वालों को तुम्हारे इस कारनामे के बारे में बताऊंगा। यह अच्छा नहीं किया तुमने। ऐसा बोलता हुआ वह लड़का वहां से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ जब वीरू अपनी दुकान में कैंची ढूंढ रहा होता है, वीरू ने कहा, अरे यहीं तो रख कर गया था, कहाँ चली गई मेरी कैंची? किसने चुरा ली? अरे अब मैं क्या करूँगा? और रोता हुआ अपनी दुकान के बाहर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी सोनू की दुकान पर आकर बैठा। आदमी ने कहा, अरे सोनू भाई, जरा मेरे बाल काट दीजिए, मेरे दोस्त की शादी है, वहां जाना है। दिखाओ जरा अपने हाथों का जादू। सोनू ने कहा, हाँ भाई, अभी बनाता हूँ, ऐसे बाल बनाऊंगा कि आप सभी दोस्तों में अलग ही चमकोगे। लेकिन जैसे ही सोनू उसके बालों में अपनी कैंची चलाता है, कैंची उसके बालों पर ना चलकर उसके कपड़े काटने लगती है और एक एक करके उस आदमी के सारे कपड़े काट देती है। इसके बाद उस जादुई कैंची ने सोनू के भी बाल उड़ा दिए। आदमी बोला, अरे भाई, क्या कर रहे हो? तुमने तो मेरे सारे कपड़े ही काट दिए। यह कैसे काम करते हो? हटो, अभी अभी नए कपड़े पहनकर आया हूं, अब इसकी भरपाई कौन करेगा, बताओ। सोनू बोला, भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। यह कैंची मेरे कहने से नहीं चल रही थी, अपनी मनमर्जी कर रही थी, मुझे माफ कर दो। आदमी ने कहा, मैं अभी मुखिया जी को शिकायत करता हूँ, रुको। और वह आदमी गुस्से से वहां से चला गया। सोनू बोला, सब तो इसे जादुई कैंची बता रहे थे, इसने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। अपनी दुकान के बाहर बैठा वीरू सब देख रहा था। तभी वीरू सोनू के पास आ जाता है। वीरू बोला, सोनू, तुमने ही मेरी जादुई कैंची चुराई है ना? सोनू ने कहा, हाँ वीरू, तुम्हारे पास ज़्यादा ग्राहक आते थे तो मुझे जलन होती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी कैंची चुरा ली। लेकिन तुम्हारी जादुई कैंची ने तो मेरा सारा काम ही बिगाड़ दिया। वीरू ने कहा, क्योंकि यह जादुई कैंची है। यह मेरी ईमानदारी और अच्छाई के नाते मुझे एक भले बाबा ने दी थी। कोई अगर गलत व्यक्ति इसका इस्तेमाल करना चाहेगा तो यह काम नहीं करेगी। सोनू ने कहा, मुझे माफ़ कर दो भाई,
अब से ऐसी गलती नहीं करूंगा। वीरू बोला, एक गांव में ही रहना है हम दोनों को, तो क्यों ना हम ईमानदारी और बिना छल कपट के अपना अपना काम करें। वीरू ने कहा, हे जादुई कैंची, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है, कृपया करके आप वापस चली जाओ। ऐसा कहते ही जादुई कैंची गायब हो जाती है। इसके बाद वीरू और सोनू दोनों अपनी अपनी दुकानों पर ईमानदारी से काम करना शुरू कर देते हैं और कभी भी झगड़ा नहीं करते। जादुई कैंची ने जाते वक्त वीरू के हाथों में अपना जादू डाल दिया था, जिसके कारण वीरू जिसके भी बाल काटता वह वीरू की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता और उसकी दुकान पर खूब भीड़ लगी रहती। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।